नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रेणु प्रेती और आज बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। दरअसल रुद्रप्रयाग मुख्यालय के पास अनस्यूड सतेरा खाल मोटर मार्ग है जो आज राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल 1995 में ग्रामीणों द्वारा अनस्यूड सतेरा खाल मोटर मार्ग में सड़क को कटिंग का काम शुरू किया गया था, यानी कि सड़क कटिंग उनके द्वारा जवाहर रोजगार उस समय होता था। 1995 की हम आपको बात बता रहे हैं। सड़क कटिंग ग्रामीणों द्वारा की जा चुकी थी, केवल वहां पे उसको समतल कर डामरीकरण किया जाना था और ऐसा इंतजार 1995 से लेकर आज तक वहां के ग्रामीण कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उस सड़क पर डामरीकरण नहीं हुआ है। और हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले वर्ष 2020 में जब उसे पास किया गया, वहां पे डामरीकरण का काम शुरू किया गया, लेकिन वो काम भी शुरू नहीं हुआ क्योंकि जिस ठेकेदार के पास ये काम गया था वो अपनी मनमानी कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं और हम पूरी बात आपको बताते हैं सड़क की। दरअसल इस सड़क की जो कुल लंबाई है वो 10 किलोमीटर है और अनुबंध की जो लागत है वो 690.30 लाख रुपए है और 5 वर्ष के लिए सामान्य अनुरक्षण की लागत 49.71 लाख रुपए है। तो वहीं कार्य प्रारंभ जो तिथि हम बता रहे हैं आपको, दरअसल जब ये काम को शुरू किया गया था 1 मई 2020 को इसे शुरू किया गया था पिछले साल, और जो समाप्ति की इसकी तिथि थी वो थी 30 अप्रैल 2021, यानी कि कुछ समय बाद इस काम को पूरा हो जाना था। लेकिन अगर हम आपको वर्तमान स्थिति आपको बताएं तो वर्तमान स्थिति के तहत 30% भी काम वहां पे नहीं हो पाया, यानी कि डामरीकरण का जो 30% का काम था वो भी वहां पे नहीं हो पाया है। जो ग्रामीण 1995 में उसको सड़क कटिंग कर चुके थे, केवल डामरीकरण की आस कर रहे थे, आज अगर हम आपको स्थिति बताएं तो जो सड़क कटिंग ग्रामीणों के द्वारा की जा चुकी थी वो भी दुभर हो चुकी है, यानी कि ठेकेदार ने ऐसी अपनी मनमानी करी, डामरीकरण तो दूर की बात, सड़क कटिंग को भी दुभर कर दिया। यानी कि जो ग्रामीण वहाँ पे हैं, जो बच्चे वहाँ पे हैं, जो महिलाएं हैं उस रास्ते से गुजरती हैं तो काफ़ी परेशानी उनको होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर बरसात की हम आपको बात बताएं, सड़क में पानी भर जाता है, बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अस्पताल जाने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक बार आप सुनिए ग्रामीणों को क्या क्या परेशानी होती है उनकी जुबानी। नहीं, मेरे साथ हमारे गांव वाले ऐसे हैं, हमारे कोई 2-3 आदमी ऐसे बेड पेशेंट है, लोगों हो रखा, उनको बाजार ले जाने, हॉस्पिटल ले जाने के लिए असुविधा हो रही है। कोई महिलाएं हैं प्रसव कालीन, उनको हॉस्पिटल ले जाना, उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं। जब सड़कें नहीं है तो गाड़ी कहाँ से आएगी? गाड़ी वाले भी यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि सड़क की कंडीशन बहुत खराब है। हमने डिपार्टमेंट को बहुत दफ़े बोला है, लेकिन डिपार्टमेंट सुनता नहीं। डिपार्टमेंट वालों ने जो ठेकेदार को दिया काम, ठेकेदार आ करके चले जाता, थोड़ा सा कहीं कहीं पर ब्लेड मार रखी है, काम वैसे छोड़ रखा है और भी ज़्यादा जो है रास्ता ख़राब कर दिया है। हम ये अर्ज है हमारी कि जल्द से जल्द हमारा रास्ता जो है क्लियर किया जाए। ये 1995 में ये सड़क कट गई थी और ग्रामीणों का जहाँ तक है कि इसमें पेंटिंग का जल्दी से जल्दी इसमें कार्य किया जाए। इसमें गांव में कहीं परेशानी लोगों के, कहीं शादी हैं, ब्याह हैं, लोगों का आना जाना, जबकि हम रुद्रप्रयाग से इसमें बुकिंग कई बार गाड़ी वालों को बुकिंग पहले आते हैं तो वो 1000 रुपये से कम कोई बुकिंग में कोई नहीं, पहले तो आने को कोई तैयारी नहीं होता है। अगर बाई चांस आ भी गया तो कोई 1000 रुपये से कम कोई बुकिंग नहीं लेता। और आते आते अगर बरसात के टाइम आ गए तो वो तो नाम ही नहीं लेते हैं कि इस रोड पे आने के लिए। एक तो जगह जगह गड्ढे हैं जिससे लोगों को आने जाने की बहुत परेशानी हो जाती है। दिक्कत है यहाँ पे बहुत है जी। यहाँ पे जो है कि जिस ठेकेदार का यहाँ पे काम ले रखा था उसने ऊबड़ खाबड़, जो थोड़ा बहुत पहले से सही था उसने और भी ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। यहाँ पे जैसे लोगों के मकान वगैरह, पहले हमारे यहाँ पे मकान का मेटल वगैरह आता था, अब बहुत दिक्कतें हो रही है, उसने पूरा ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। अब जो है कि बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे स्कूली बच्चों का भी रास्ता है, हमारे मतलब पानी का भी रास्ता है, बहुत दिक्कतें हो रही है। परेशानी है, कई दफ़ा हम विवाह में गए, कुछ अधिकारी लोगों के पास गए, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे जी। कितने जो बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, सर दिक्कत है, गर्भवती महिला रोड ठीक होती तभी तो वो होता है यहाँ पे नहीं। सर हम कई दफ़े चले गए प्रधान से या डीएम साहब से लेकर उच्च अधिकारी से लेकर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अभी क्या स्थिति है सड़क की? स्थिति वही है जो पहले थी, वही स्थिति अब यहाँ पे। हमें बहुत दिक्कतें होती हैं, हम स्कूल जब जाते हैं तो यहाँ पे पानी लाने का रास्ता भी है। हमने कई बार मांग की, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन दिया गया सब लोगों के द्वारा, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ।
तो सुना आपने ग्रामीणों ने क्या कहा, क्या क्या परेशानी उन्हें इस मोटर मार्ग से होती थी और क्या उम्मीद वो लगाए बैठे थे 1995 से। आज 2021 का समय हो चुका है, 2020 में डामरीकरण को पास किया जा चुका था, लेकिन ठेकेदार ने ऐसी मनमानी करी। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मनमानी करता है और सड़क उनकी जो है डामरीकरण वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। हालांकि जब इस मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता से हमने सवाल किया, मीडिया उनके पास गई, मीडिया के द्वारा जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जो मोटर मार्ग है 5 पेड़ आड़े आ रहे थे, उनको हटाने का काम किया जाएगा तो डामरीकरण वहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब आपको हम ये भी बता दें कि वन विभाग द्वारा 2 महीने पहले ही उन पेड़ों को हटाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन 2 से ढाई महीने बीत चुके हैं और अभी तक भी वन विभाग की स्वीकृति के बाद भी वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। हमारी 1600 मीटर लंबाई पे स्वीकृत है, उसमें निजी भूमि में 5 वृक्ष खड़े थे जिनको कटाने का डीएफओ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि पर्सनल जिनकी खेती है वही मेरे से अनापत्ति प्रमाण पत्र लें, लेकिन ग्रामीणों द्वारा लगातार बोलने के बाद भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। उसके बाद हमारे द्वारा प्रयास किया गया, उसको कटिंग किया गया और उसमें जीएसबी का मटेरियल इस समय डंप कर रखा है, ठेकेदार द्वारा डंप कर रखा है, अभी बिछाया भी नहीं गया है। तुरंत ही इस कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा जिससे कि क्यार को अतिशीघ्र क्यार कॉलोनी रोड को हम पूर्ण कर सकें। तो ये सवाल यहाँ पे ज़रूर उठता है कि आखिर क्यों ये मनमानी गांव वालों के साथ, क्यों गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुँच पा रही है, क्यों गांव वालों को सुविधा नहीं दी जा रही, क्यों वहाँ पे डामरीकरण का जो काम है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। और जो हमने आपको ये बात बताई ये केवल 1600 मीटर की ही बात है। आगे की जो कहानी है, क्योंकि 10 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और 1600 मीटर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हमने आपको बात बताई, लेकिन जो आगे की सड़क बची हुई है उसकी स्थिति तो और भी ज़्यादा गोलमाल है, क्योंकि वहाँ पर तो कटिंग भी नहीं हो पाई है सड़क की। तो ये लापरवाही, ये मनमानी जो है वो ठेकेदार के द्वारा की गई है। ये रिपोर्ट हम आपको आगे बताएंगे कि आगे की सड़क की क्या स्थिति है, लेकिन आज ग्रामीणों की जो बेबसी वो आपने सुनी, अधिशासी अभियंता ने क्या कहा वो आपने सुना। अब इस रिपोर्ट पर क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या अब जब इस रिपोर्ट को देखा गया तो आगे क्या वहाँ पे डामरीकरण होगा या ठेकेदार के द्वारा जो मनमानी इतने समय से चली आ रही है वो मनमानी ही जारी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके आसपास के गांव में भी ऐसी ही कोई कहानी है तो हमें कमेंट पे ज़रूर बता सकते हैं। और ये पूरा जो मामला है हमें हमारे रुद्रप्रयाग के संवाददाता कुलदीप राणा आजाद ने वहां से रिपोर्ट भेजी, उन्होंने हमें बताया। आगे की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।